विजय शाह ने मांगी सिर्फ पॉलिटिकल फ्यूचर की गारंटी। अब एमपी बीजेपी कोर्ट और दिल्ली की शारी के इंतजार में 12 मई को महू के मानपुर थाना क्षेत्र के रायकुंडा गांव में हलमा कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने पहलगाम हमले का बदला लेने चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया। मंत्री के इस बयान पर हंगामा मचा तो उन्हें पार्टी के संगठन महामंत्री ने ऑफिस बुलाकर फटकार लगाई। इसके बाद उन्होंने माफी मांगी और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बंगले पर जाकर मुलाकात की। माफी के बाद भी विपक्ष हमलावर कर रहा है और हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद एमपी कांग्रेस से लेकर देश भर की विपक्षी दल विजय शाह को मंत्री पद से हटाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मप्र में लगातार शाह के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन। एमपी में बुधवार से लगातार मंत्री विजय शाह के इस्तीफे को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भोपाल में शुक्रवार को कांग्रेस विधायकों ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और शाह की बर्खास्तगी की मांग को लेकर राजभवन के बाहर भी धरना दिया। अब तक ना तो शाह ने इस्तीफा दिया है और न ही केस दर्ज होने के बाद वे कहीं नजर आ रहे हैं। इतनी बड़ी विवाद के बाद विजय शाह से बीजेपी न तो इस्तीफा ले पाई और न ही उन्हें मंत्री पद से सरकार बर्खास्त कर पाई। भास्कर ने इसकी वजह जानने की कोशिश की। सूत्र बताते हैं कि जैसे ही शाह के मामले ने तूल पकड़ा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आया, उसके बाद शाह को इस्तीफा देने के लिए राजी करने की कोशिशें शुरू हुई। बीजेपी संगठन और सरकार की ओर से यह प्रयास किया गया कि शाह चुपचाप इस्तीफा दे दे और उसके बाद इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया न दे। न ही उनके समर्थकों की ओर से कोई विरोध प्रदर्शन और बगावती तेवर दिखाए जाएं। लेकिन सूत्र बताते हैं कि शाह ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। शाह की ओर से कहा गया कि मैंने जो कहा उसमें मेरी भावनाएं कहीं गलत नहीं थी, मैंने माफी मांग ली। अब अगर कोई इस्तीफा मांग रहा है तो मुझे बताया जाए कि किसके कहने पर मैं इस्तीफा दूं और फिर मेरे राजनीतिक भविष्य की गारंटी कौन देगा। सूत्र यह भी बताते हैं कि मौजूदा लीडरशिप से कोई आश्वासन लेने के बजाय शाह का यह तर्क था कि केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत हो और अपना पक्ष रखने के बाद आगे कदम बढ़ाया जाए।